बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, गैर मुल्की तारकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी के हवाले से ज़िला चकवाल में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो तारकीन वतन हैं उनका एक जिरगा हुआ है और इस जिरगे में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया है कि अब वतन वापसी का वक्त हुआ चाहता है और इस सिलसिले में अब जो इंतज़ामात हैं वापसी के वो भी होना शुरू हो गए। ज़िला चकवाल उन अज़ला में शामिल है जहाँ अफ़गानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये POR वाले भी हैं, ये ACC वाले भी हैं। ACC वालों के पास यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर के ख़िलाफ़ तो पहले ये ऑपरेशन जारी है और उनको वतन वापस भेजा जा रहा है, लेकिन POR प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के पास अभी मोहलत बाकी है 30 जून तक। लेकिन जिस जरिए का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें यह फ़ैसला हो चुका है कि अब हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत और इनके हुक्म के मुताबिक रज़ाकाराना वापसी की जाएगी और इस सिलसिले में जो कारोबार है उसको भी समेटा जा रहा है। बड़े बड़े कारोबार यहाँ मौजूद हैं अफ़गानों के और इस सिलसिले में उन्होंने अच्छी मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा और फल भी उनके सामने है। तो ज़ाहिर है इसको समेटने में, अपने कारोबार को वाइंड अप करने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है, लेकिन वो अब लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं, मुशावरत मुकम्मल है और अब चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त का अमल भी शुरू हो चुका है, बल्कि इसमें आने वाले दिनों में तेज़ी होगी। ऐसा नहीं है कि तमाम लोग वापस जाकर फिर आएंगे, नहीं। जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत जिसने वापस आना हुआ वो ज़रूर आएगा और कानून के मुताबिक यहाँ अपना कारोबार करेगा। लेकिन ये जो POR और ACC कार्ड होल्डर हैं ये इन्होंने अब हतमी ये फ़ैसला कर लिया है कि रज़ाकाराना वापसी में ही उनकी बका है, क्योंकि अगर वो रज़ाकाराना तौर पर वापस चले गए तो फिर पाकिस्तान वापसी कानूनी तौर पर उनके लिए आसान होगी और अगर उनको जबरन मुल्क बदर किया गया तो फिर कई कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी उनको पाकिस्तान वापस लाने में। तो इस सिलसिले में ये जो जिरगा है इसका फैसला है, मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। कोई मुल्क भी कानून की हुक्मरानी जिस मुल्क के हवाले से भी हो, जहाँ भी आप रहना चाहते हो, तो लाजमी होता है कि वहाँ के जो कवानीन है उस पर अमल दरामद किया जाए और इस सिलसिले में बर वक्त फैसला किया गया। लेकिन साथ साथ एक और चैलेंज भी इस वक्त चकवाल पुलिस को और आवाम को दरपेश है। जैसे हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पाकिस्तानियों में भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, इसी तरह अफ़गानों में भी बहुत अच्छे लोग आपका पाला पड़ेगा, बहुत अच्छे लोगों से भी, और ऐसे लोगों से भी आपका पाला पड़ सकता है कि जो 2 नंबर है, जो गैर कानूनी काम करते हैं, क्रिमिनल्स हैं। क्योंकि अब वापसी का वक्त हुआ चाहता है तो इस सिलसिले में जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं वो जाते जाते हाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में मोटरसाइकिल छीनने और दीगर और वारदातें डकैती की वो सामने होती नज़र आ रही हैं। तो इस सिलसिले में चकवाल पुलिस चौकन्ना है, लेकिन आम शहरियों को भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने अब ये तय कर लिया है कि हमने वापस जाना है और वो पहले से ही गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं तो वो हाथ दिखा सकते हैं, बल्कि हाथ दिखा भी रहे हैं। तो इस सिलसिले में होशियार रहने की ज़रूरत है। इसी तरह बाज़ लोग बड़े खुश हैं कि चलें जी, ये जो लोग हैं ये वापस जाएंगे तो इनका कारोबार जो है, ये जो लोग काम कर रहे हैं ये शायद हमारे हाथ आ जाएगा। ये इतनी आसानी से हाथ आने वाले कारोबार नहीं है। जिन लोगों ने इस कारोबार को जमाया है तो उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने यहाँ जगह बनाई है और मेहनत के ज़रिए ही ये जगह बनी है। आपने खाली की और उन्होंने आपकी जगह ले ली। अब दोबारा आपने ये मकाम हासिल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको फल मिलता है। आप किसी नाहल कामचोर के हवाले एक बाग को उसके हवाले कर दें जो जिसमें फूलदार फलदार पौधे मौजूद हो, लेकिन वो अपनी कामचोरी की वजह से उसको वीराने में तब्दील कर देगा। और अगर कोई मेहनत करने वाला बंदा है तो फिर आप भले उसके हाथ बंजर ज़मीन दे, लेकिन कुछ अर्से के बाद वहाँ पर आपको बाग नज़र आएगा। तो यही मामला है मेहनत का। आप ज़रूर मेहनत करें तो फिर कोई वजह नहीं कि कोई भी काम मकामी लोगों की दस्तरस से दूर हो। और अगर काम चोरी वाला मामला है
تو پھر یہ جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آپ کی جگہ لے لے گا۔ اسی طرح ایک اتنی بڑی تعداد میں، خاص طور پر ضلع چکوال کے حوالے سے جس طرح بتایا جاتا ہے، مختلف اعداد و شمار کے اے سی سی کارڈ ہولڈر کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، پھر پی او آر موجود ہیں، تو یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ جب ان کا انخلا ہوگا، یہاں سے یہ جائیں گے تو ایک بڑا خلا پیدا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو پراپرٹی کے ریٹ ہے اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے، اور بالخصوص سے جو دکانوں کے کرائے اور پگڑیاں ہیں اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو کیسے اس معاملے سے، ان حالات سے نپٹنا ہے، اس کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو بھجوا رہے ہیں لیکن ان کی جگہ کون لے گا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ بہرحال اچھی بات وہی ہے جس طرح میں نے جرگے کا ذکر کیا ہے، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پرامن اور رضاکارانہ واپسی ہوگی۔ ہم ان سب خاندانوں کے لیے دعا گو ہیں، اور ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے کئی دہائیوں سے یہاں قیام کیا، پاکستانیوں کی میزبانی سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ یہ ملک بھی ان کا اپنا ملک ہی رہا، اسی طرح ان کو تمام وسائل ان کو دیے گئے، تمام سہولتیں دی گئی۔ تو اب جب وہ اپنے ملک جا رہے ہیں تو برادرانہ جذبات کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے گا۔ جو مرضی آپ کر لیں، افغانستان آپ کا پڑوسی ملک ہے، اور پڑوسی کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، اس نے ہمارا پڑوسی رہنا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے رضاکارانہ واپسی کا، تو پھر عزت تکریم کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کیا جائے، کیونکہ بہرحال اتنا وقت اکٹھے گزرا ہے، اور آگے بھی قانونی طور پر یہ وقت اکٹھے مزید گزر سکتا ہے، تو اس لیے یہ جو یادیں ہیں وہ اچھی رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ کے